हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा है सभी अच्छे होंगे, काफ़ी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, जैसे सभी को पता ही है, डेली क्लास रहती है आप लोग की, जो कि यूपीपीसीएल जेई के पर्पज़ से यहाँ पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हम लोग करते हैं, जो कि आपके फुल मार्क्स के लिए रहता है। ठीक है ना? यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उन सब का रिवीजन आप लोगों को करते हुए चलना है, ताकि आप लोग यूपीपीसीएल में और इससे अलग भी आपके और भी एग्जाम, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम लगा लीजिए, ठीक है, जिसमें आपकी रीजनिंग आती है, उस सभी एग्जाम्स के लिए आप एसएससी जेई भी लगा लीजिए। तो क्वेश्चन आपके कुछ यहाँ पर अभी जो आपका प्रैक्टिस सेट जो बनाया गया है, ये मतलब यूपीपीसीएल जेई के पर्पज से बनाया गया है। वैसे इसमें आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपके एसएससी जेई में भी आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी इसमें आपके समझ लीजिए इससे मिलते जुलते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही आपका पैटर्न रहता है। तो बस आप लोगों को स्टूडेंट्स एग्जाम के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आपका एग्जाम आएगा, जब एसएससी जेई का एग्जाम आएगा उसके अकॉर्डिंग भी क्लास लगाई जाएगी। ठीक है ना? तो फिलहाल अभी जो क्वेश्चन आपके चल रहे हैं वो फिलहाल आपके सभी एग्जाम्स के पर्पज से हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चलते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है आपका आज का मोटिवेशन दे रखा है कि किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। क्लियर है भाई? ये सही बात है बिल्कुल, कि किस्मत को अगर आप मेहनत करेंगे तभी बदलेगी, वरना बाद में इंसान सोचता है कि भाई किस्मत में ही नहीं था। भाई ऐसे ये सोचने वाली बातें फालतू की होती हैं कि किस्मत में नहीं था। अगर मेहनत की जाए हर चीज़ के लिए तो हर वो कार्य है, हर वो वर्क जो कि पॉसिबल है, उसे भी आप पॉसिबल कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए भाई इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्या दे रखा है? आर्मी सैनिक। भाई आर्मी सैनिक से किस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार से गैलेक्सी का किससे संबंध होगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो जिस प्रकार आर्मी में सैनिक होते हैं, आर्मी क्या है? एक समूह का नाम है, एक ग्रुप का नाम है। ठीक है, वहाँ क्या होते हैं? बहुत सारे सैनिक होते हैं। इसी प्रकार से गैलेक्सी, भाई गैलेक्सी आप लोग जानते होंगे, ब्रह्मांड। ठीक है, वहाँ पर अगर बात की जाए तो क्या होते हैं? बहुत सारे ग्रह होते हैं, बहुत सारे ग्रह होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? फिलहाल तो हमें 9 ग्रहों के नाम सिर्फ पता है, ठीक है, जो आप लोगों ने सुने होंगे अधिकतर। बाकी बात की जाए इससे ज़्यादा भी और भी ग्रह हैं जिनकी अभी तक खोज नहीं की गई है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या दे रखा है? देखिए नेक्स्ट दे रखा है लॉइन। भाई लॉइन का संबंध यहाँ पर किससे है? ठीक है, प्राइड। यानी कि अब यहाँ पर बताना होगा भाई लॉइन मनी क्या होता है। लॉइन मनी शेर होता है। बात की जाए प्राइड मनी क्या होता है? उसी का शेर का झुंड, शेर के झुंड को कहते हैं। ऐसे ही वुल्फ यानी भेड़िया होता है, तो इसके झुंड को क्या कहेंगे? तो बिल्कुल स्टूडेंट्स क्या कहेंगे? PACK, पैक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 1 है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। यानी कि भेड़ियों के झुंड को क्या बोलते हैं? पैक यहाँ पर कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है स्टूडेंट्स RAT, रेड का स्पेयर दे रखा है किसके साथ? SDY के साथ। तो सेम ऐसे ही बताना होगा BAD, बैड का किसके साथ होगा। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर संबंध देख लेते हैं, इसमें रिलेशन क्या बन रहा है। तो R हमारा हम देखेंगे अल्फाबेट्स में 18 पर होता है, जबकि S 19 पर होता है। तो भाई कितना यहाँ पर प्लस का 1 कर दिया गया है। ठीक है ना? अब आगे देखेंगे, A से जाएंगे, A 1 पर होता है, D 4 पर होता है, तो कितना यहाँ पर देखेंगे तो प्लस का 3 किया गया है। सेम ऐसे देखेंगे T 20 पर होता है और Y 25 पर, यहाँ पर प्लस का 5 ऐड किया गया है। क्लियर है? समझ आ गया होगा? सेम यहाँ भी ऐसी रिलेशन बनाना है। पहले क्या करेंगे? +1 ऐड करेंगे, तो +1 करेंगे तो क्या बनेगा? C बन जाएगा भाई, C। तो C हमारा कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में है। तो यही तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे आप चेक कीजिए या फिर नहीं कीजिए, करना है तो चेक करके देख सकते हैं। A दे रखा है तो A के अपोजिट क्या होगा? तो यहाँ भी D दे रखा था ना, तो यहाँ भी D बनेगा। A के साथ में क्या बनेगा? D। ठीक है, अब यहाँ पर D से क्या बनेगा? तो D कितना ऐड करना है? +5 ऐड करना है, तो 9 बनेगा, यानी कि I। तो हमारा CDI ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका? YZX, यानी कि ZYX। ठीक है ना? तो ZYX किस प्रकार से दे रखा है? अगर आप देखेंगे तो भाई बिल्कुल यहाँ पर XYZ का पेयर बन रहा है, तो XYZ का पेयर बन रहा है। ऐसे देखेंगे तो PQR बन रहा है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर अब इनके बीच में संबंध भी देखना है, हाथों हाथ की भी क्या संबंध बन रहा है। तो सेम यहाँ पर ऐसे देखेंगे XYZ का संबंध बन रहा है, तो भाई बिल्कुल क्या बनेगा? अरे भाई इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर XYZ को उल्टा कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? बिल्कुल बनेगा RQP। क्या बनेगा? RQP, यानी कि इसके उल्टे क्रम में लिख देंगे RQ और P हमारा ऑप्शन बन जाएगा। कौन सा वाला? तो भाई ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। फिर से स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी वर्ड को किसी नंबर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, उसी के साथ हमें बताना है कि भाई आगे जो दिया गया
यानी एक और वर्ड है उसे भी किसी ना किसी नंबर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो उससे आगे जो वर्ड दे रखा है सबसे लास्ट में, ठीक है, PEAL यानी RL, इसे बताना होगा किस नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर देख लेते हैं, एक एक लेटर के अकॉर्डिंग चलेंगे। भाई सबसे पहले P दे रखा है अल्फाबेट में 2, यानी कि सबसे पहले दे रखा है, तो P को क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। E दे रखा है तो E लास्ट में है, तो लास्ट में E को क्या दिखा है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। तो अब इससे देख लीजिए कौन सा बन रहा है आपका, ऑप्शन नंबर A बन रहा है। क्लियर है। तो कभी कभी होता ये है कि हमें पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती, अगर हमें आंसर शुरू में ही मिल रहा होगा तो भाई क्यों ज़्यादा मेहनत करके फालतू में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, हमें तो आंसर तक पहुंचना है, भाई आंसर हमारा मिल गया। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट्स आपको असंगत चुनना है, यानी कि इसमें से विषम चुनना है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर दिए गए जो आपको लेटर दे रखे हैं, लेटर का समूह है, उसमें से आपको अपोजिट बताना होगा कौन सा होगा। तो भाई देख लेते हैं यहाँ पर, या तो सेम डिफरेंट होगा, या फिर प्लस में यानी वृद्धि करता हुआ होगा, या फिर माइनस करता हुआ होगा। ठीक है, कम करता हुआ। यहाँ देख लेंगे M कितने पर 13 पर, P होता है हमारा 16 पर, और S होता है 19 पर। तो भाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो सब में +3 का लॉजिक है, कितना +3 यहाँ भी और +3 यहाँ भी। तो भाई सेम यहाँ पर यही लॉजिक लग रहा है क्या सभी में। देख लेते हैं G में, देख लेते हैं इसमें G से जाएंगे L पर, G से जाएंगे J पर, तो G तो होता है 7 पर और J होता है 10 पर। भाई बिल्कुल +3 हो रहा है, बिल्कुल +3 हो रहा है, सहमत है इस चीज से। अब आगे देखेंगे L 12 पर होता है क्या, यहाँ +3 हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, यहाँ पर +2 हो रहा है। तो इसका मतलब यही ऑप्शन सभी से डिफरेंट हो जाएगा। अब कहोगे ये ही हमने क्यों बताया, हमने तो अभी और चेक भी नहीं किए। देखिए कभी भी अधिकतर जो संबंध बनता है ना वो बिल्कुल बराबर इकसार बनता है कि +3 या +4 अगर कोई भी आपको उससे डिफरेंट दिख जाए तो आप समझ जाइए वही आंसर है। लेकिन अगर फिर भी आपको संतुष्टि नहीं हो तो आप बाकी में इन दो में से एक ऑप्शन को और चेक कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। ये चेक करने की जरूरत नहीं है, A1 पर, D4 पर, G7 पर। भाई सिंपल सी बात है, सभी में 3 का डिफरेंट दे रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका नंबर का समूह दे रखा है। ठीक है, नंबर का समूह दे रखा है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बताना होगा कि कौन सा ऐसा नंबर है जो बिल्कुल विषम दे रखा है, सभी से अपोजिट होगा। सॉरी स्टूडेंट्स, देखिए तो यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें अपोजिट बताना है, सभी में विषम कौन सा होगा। तो भाई 395, 695, 885 या फिर 489। ठीक है, देखिए थोड़ी सेहत इस टाइम में ठीक नहीं चल रही है, वो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। थोड़ा सा सर्दी लगी हुई है, खांसी जुकाम इसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, साथ साथ बुखार भी कभी भी आ रहा है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स फिलहाल आपकी क्लास में कंटिन्यू रखूँगा ये वाली, क्योंकि ये क्लास तो आपकी चली रही है, इस क्लास को कंटिन्यू रखना है बिल्कुल आप लोगों को। जो आप लोग अपने रिवीजन कर रहे हैं साथ साथ करते रहिए सभी। देखिए मैं अपनी इतनी मेहनत पर लगा पड़ा हूँ आप लोगों के साथ में, तो बिल्कुल आपको भी पूरा अधिकार है ना कि साथ में लगे रहने का। ठीक है, सभी के सभी लगे रहेंगे। देखिए यहाँ पर कैसे करना है इस क्वेश्चन को, यहाँ पर देखा जाए स्टूडेंट्स तो इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन में सभी में चेक करना है कौन सा नंबर है जो सभी से अपोजिट होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखा जाए स्टूडेंट्स तो देखिए बाकी सभी अंक या तो आपका कोई ना कोई लॉजिक बन रहा होगा, इन्हें ऐड करके कोई भी इनमें डिवाइड से कैसे भी। अगर जब नहीं बनता है ना तो यहाँ पर एक लॉजिक ये भी बनता है कि सभी के देखिए लास्ट में 5 दे रखा है, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों नंबर 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे। लेकिन जबकि यहाँ 9 दे रखा है तो ये वाला विभाजित नहीं होगा, तो क्या होगा, यही सभी से अलग होगा। ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, भाई 64 के साथ पेयर है। तो भाई यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा भाई कैसे करना है। ठीक है, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, फिलहाल तो आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। देखा जाए तो ये क्या है भाई, सबसे पहले देखेंगे 16 क्या है, तो 16 यहाँ पर हमारा 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर। और ये क्या है स्टूडेंट्स, हमारा 8 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ देखेंगे 5 का स्क्वायर, यहाँ देखेंगे 9 का स्क्वायर। ठीक है, समझ लेना बिल्कुल अच्छे से, ये 9 का स्क्वायर हो गया। देखिए दोबारा से बनाता हूँ, यहाँ पर 5 लग रहा है नहीं तो 9 का स्क्वायर। आगे देखेंगे भाई ये हमारा 7 का स्क्वायर हो गया, और ये हो गया हमारा 13 का स्क्वायर। ये हमारा किसका हो गया, ये यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो गया, ये 10 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इन सबके बीच में डिफरेंस तो आपका सेम है भाई, 4 का यहाँ पर है, 4 का यहाँ पर है, 4 का ही यहाँ पर है, 7 4 कितना होता है आपका 11 होता है, यहाँ 13। यहाँ पर आपका 5 यानी कि आपका 6 का डिफरेंट, 6 का अंतर है, और यहाँ पर भी देखिए 4 का है। तो भाई यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा अलग जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इन नंबरों के बीच में 6 का अंतर है स्क्वायर के बीच में। तो यही हमारा ऑप्शन सबसे अलग होगा, ऑप्शन नंबर B
क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए सीरीज दे रखी है आपको और इसमें आपके एक नंबर मिसिंग है, उस मिसिंग नंबर को बताना है कौन सा यहाँ पर रखने पर ये जो सीरीज है कंप्लीट हो जाएगी। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर देखा जाए तो कितना दे रखा है 152 से 107 बन रहा है। कितना यहाँ पर अगर नंबर तेजी से बढ़े तेजी से कम हो तो क्या करते हैं, तेजी से बढ़ेगा तो गुणा, तेजी से कम होगा तो डिवाइड। भाई क्या तेजी से कम हो रहा है, बिल्कुल भी तेजी से दिखाई नहीं दे रहा। तेजी का मतलब होता है कि वो एकदम से कई गुना कम हो, ठीक है, तब उसे कहेंगे तेजी से। तो यहाँ पर स्टूडेंट जब भी ऐसी कंडीशन बने तो आप बीच का इसका अंतर निकाल लीजिए। भाई बीच का अंतर निकालोगे कितना, माइनस का 45 हो रहा है। यहाँ देखेंगे बीच का अंतर निकालेंगे तो माइनस का 35 हो रहा है। फिर आगे देखेंगे तो कितना माइनस का 25 किया जा रहा है। सेम ऐसे ही तो माइनस का 15 किया जाएगा। तो आगे क्या बनेगा, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी 32 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देख लेते हैं और हमारा नया क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन स्टूडेंट्स कैसे लग रहे हैं साथ साथ ये भी बताते रहिए। देखिए बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आप लोगों के लिए अच्छे क्वेश्चंस मैं देख कर ला रहा हूँ ये। तो भाई बहुत ही ज़्यादा इससे आपको मदद मिलने वाली है एग्जाम में। आप बिल्कुल यकीन के साथ, एक विश्वास के साथ करते रहिए क्वेश्चंस को। तो देखिए यहाँ पर कैसे करना है, 9, 25, 49, 121 और 169। क्लियर है। तो भाई यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, यहाँ 9 है भाई किसका, 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर। भाई अंतर क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पर देखना है क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स देखा जाएगा तो ये सभी के सभी क्या है, एक प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है और प्राइम नंबर की सीरीज के स्क्वायर है। क्लियर है। तो भाई यहाँ पर आगे जो क्या बनेगा, अभी हमें पता है 3 से पहले भी एक प्राइम नंबर और होता है, वो क्या होता है, 2 होता है। भाई 1 नहीं कहेंगे कभी आप लोग, 1 कह दें, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 1 क्यों नहीं कहेंगे, भाई 1 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। अगर प्राकृतिक संख्या की बात आती है तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब भी प्राइम नंबर की बात आती है तो केवल किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट, ठीक है, क्योंकि 1 को नहीं लेना होता है। 1 से तो हमारी और नंबर को चेक करते हैं कि भाई 1 से डिवाइड हो जाए या खुद से डिवाइड हो जाए, यही तो चेक करते हैं। समझ आ गया होगा। 2 यहाँ पर हमारा प्राइम नंबर होगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 2 यानी कि 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स आपका 13 है। यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना है। देखिए A1Z E5V I9R। तो भाई सिंपल सी बात है, एक तो लॉजिक दिखाई दे रहा है, 1 से 5 गए +4, 5 से 9 गए +4 और 9 से आगे बढ़ेंगे तो फिर से +4, तो +4 करेंगे कितना, 13 भाई बनेगा, नहीं बनेगा, कितना बनेगा 13। अब 13 तो बन गया। अब आगे देखना है लेटर्स में, ए से जाएंगे ई पर प्लस का 4 करेंगे, भाई A1 पर E5 पर +4 कर दिया। फिर आगे देखेंगे कितना, I9 पर हो गया +4 कर दिया। फिर आगे बढ़ेंगे तो कितना, भाई फिर से +4 करेंगे, 13 आएगा और 13 पर क्या होता है, M होता है, तो M13। अब M13 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट सभी को समझते हुए चलना है, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप बेझिझक उस क्वेश्चन को कमेंट्स में पूछें या फिर अपने ग्रुप में डिस्कस कर लें। क्लियर है। बिल्कुल आप लोगों का क्वेश्चन जो भी है यहाँ पर बताया जरूर जाएगा। साथ ही साथ इससे अलग भी स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई अपना भी क्वेश्चन है, कोई अपना आपका हमें कोई क्वेश्चन परेशान कर रहा है, नहीं हो पा रहा है, दिक्कत कर रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को भी ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोगों के लिए ग्रुप जो बनाया गया है इसीलिए बनाया गया है डिस्कस करने के लिए। तो आप बिल्कुल जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर आप आराम से क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट आपके यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ केवल उसी से रिलेटेड। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते देखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3G 6H 11J 18M। तो यहाँ पर आगे क्या हमारा यहाँ पर ऑप्शन आएगा जो कि रखने पर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखते हैं 3 से 6 पर गए तो कितना, प्लस का 3। आगे बढ़े 11 पर, फिर कितना, प्लस का 5। फिर 11 से 18 पर गए, प्लस का कितना, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लस का 7 हो रहा है। तो भाई आगे क्या बनेगा, तो देख लीजिए यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, तो यहाँ भी +2 बनेगा, और +2 करेंगे तो कितना बनेगा 9। अब 9 यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो 18 में 9 ऐड कर दिया, 27 बनेगा। क्या बनेगा, 27। अब 27 तो हमारे 2 ऑप्शन में है, तो कौन सा ऑप्शन बन सकता है। तो अब लेटर चेक कर लेते हैं। जी के बाद H के बाद I छोड़कर J के बाद K, L छोड़कर M, यानी पहले एक भी लेटर नहीं छोड़ा, पहले क्रम से एकदम। फिर इसके बाद यहाँ पर एक लेटर छोड़ दिया, यहाँ पर एक छोड़ दिया, यहाँ 2 लेटर छोड़ दिए, तो अब 3 लेटर बीच में छोड़े जाएंगे। तो भाई M के बाद कौन कौन छोड़ेंge, NOP,
कितने छोड़ दिए, NOP 3 लेटर छोड़ दिए और Q यहाँ पर आंसर बन जाएगा 27। Q इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए बढ़ते आगे। आगे देखिए स्टूडेंट्स, कंप्लीट फिगर का क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे देखिए यहाँ पर कंप्लीट फिगर में इसमें स्टूडेंट्स जैसा आपको दे रखा होता है बिल्कुल सेम, या तो उसका बाटर या मिरर ही बनता है, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो देखिए सबसे पहले लाइन को पूरा कर दीजिए। लाइन कैसे दे रखी है भाई, लाइन ही आपकी सीधी जा रही है, इस लाइन को बिल्कुल सीधा मिला दीजिए और मिलाने के बाद यहाँ से जो लाइन जा रही है ना सीधी, जिसकी इस कोने से इस कोने तक मिल रही है, ऐसे ही इस लाइन को मिलाना पड़ेगा और ये लाइन आपकी बिल्कुल ऊपर यहाँ मिल जाएगी। ठीक है ना? देखिए थोड़ी सी गलत हो गई है, ये लाइन बिल्कुल यहाँ से ऊपर को, देखिए ध्यान से देख लीजिए, इस लाइन को आप मिला देंगे बिल्कुल ऊपर मिल जाएगी। तो आपका कौन सा बनेगा, तो बिल्कुल यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, में दूसरा वाला ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर है? मैं आपको लाइन भी देखनी है साथ साथ, और लाइन के साथ साथ ये भी देखना है कि मिल कैसे रही है। यहाँ पर कोने देखेंगे, क्या कोना आपका ऐसा बन रहा है तीसरे ऑप्शन की तरह, बिल्कुल नहीं बन रहा। देखिए कोना ऐसे बन रहा है, नहीं बन रहा। तो कोना कैसे बन रहा है, इस टाइप के तरह कोना बन रहा है, लेकिन यहाँ पर ये क्रॉस लगा पड़ा है, तो भी क्रॉस थोड़ी है कहीं पर। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा बन रहा है, दूसरा वाला बनेगा। और तीसरे पहले में देखेंगे तो इसमें लाइन उल्टी जा रही है, यानी कि लाइन की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन लाइन की डायरेक्शन ऐसे दे रखी है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका दे रखा है भाई, यहाँ पर कुछ नंबर दे रखे हैं और इन नंबर से मिलाकर आपको बताना है, नीचे जो सिंबल दे रखे हैं उस सिंबल को चेंज करते हुए कौन सा आपका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो भाई बिल्कुल यहाँ पर चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन पर। देखिए सबसे पहले दे रखा है 5 + 3 × 8 - 12 डिवाइड बाई 4 और इक्वल 3। भाई इक्वल 3 के लेकर आना है, ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म है, लेकिन अब सिंबल को चेंज करना है आपस में। तो डिवाइड कैसे चेंज करेंगे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। डिवाइड ऐसे स्थान पर रखा जाएगा जहाँ की वो पूरा विभाजित हो जाए। क्लियर है? तो भाई यहाँ पर ध्यान रखना है पूरा विभाजित कब होता है, ये आपको पता ही होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर रखते हैं, क्या दे रखा है 5। अब यहाँ पर ऑप्शन रखते हैं, कौन सा रखते हैं, सबसे पहले देखिए मल्टीपल और डिवाइड को चेंज कर लेते हैं। भाई मल्टीपल और डिवाइड को चेंज करेंगे, अगर यहाँ पर माइनस रखेंगे, डिवाइड रखेंगे, तो 3 को डिवाइड कर देंगे 8 से, भाई कभी नहीं हो पाएगा, तो इसे तो आप हटा दीजिए। क्लियर है? आगे देखेंगे क्या दे रखा है, प्लस को और डिवाइड को। भाई प्लस कहाँ दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर डिवाइड रखेंगे 5 और 3 के स्थान पर, तो क्या पूरा डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, तो भाई ये भी नहीं बनेगा। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को। आगे देखेंगे प्लस माइनस को चेंज करेंगे, भाई प्लस माइनस को चेंज करके तो आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो ये तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो चेक देखिए ऐसे कर सकते हैं हम, इसे आंखों में देखकर क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई ये नहीं है कि आप लोगों को क्वेश्चन करके देखना पड़ेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी है। तो यहाँ पर देखिए प्लस कहाँ रखना है, माइनस रखना है प्लस के स्थान पर, तो कितना हो जाएगा 5 - 3 2 हो गया। × 8 है तो × 8 रहेगा। अब आप कहेंगे हमने माइनस क्यों कर लिया, तो माइनस पहले नहीं करते, प्लस पहले यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, शुरुआत डिवाइड से करेंगे, तो डिवाइड कर लेते हैं 12, यानी कि 4 × 12। ठीक है, या माइनस के स्थान पर प्लस रख दिया तो प्लस का 8 ऐसे रखा हुआ रहेगा। यहाँ पर देखेंगे तो 5 माइनस, यानी कि आपका 8 × 24 सीधे मल्टीपल कर लिया हमने, तो 24 आ गया, और यहाँ पर माइनस का 2 5। ठीक है, ये आपका बन गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, क्या माइनस में आंसर है, नहीं है बिल्कुल भी, तो भाई ये भी हमारा आंसर नहीं बन रहा है। तो अब हमारा कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, केवल यही आंसर होगा। और आप चाहें तो रखकर भी देख सकते हैं, तो देखिए मैं आपको रखकर दिखा देता हूँ कैसे। देखिए 5, उसके बाद देखेंगे प्लस का 3, केवल कौन सी चेंज करनी है आपस में, डिवाइड और माइनस का। अब आप ये कहेंगे यहाँ पर माइनस के स्थान पर डिवाइड रहेंगे तो पूरा विभाजित कब हो रहा है, तो भाई बिल्कुल अभी आप देखेंगे आपके सामने ही पूरा विभाजित होगा। कैसे होगा, देखिए × 8 कर दिया, क्योंकि अब 8 × 24, अब ये 24 बन गया है। ठीक है, अब ये 8 नहीं है, अब ये 8 × 24 बन गया है। तो अब यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं 12 से, बिल्कुल हो जाएगा। क्लियर है? और डिवाइड के स्थान पर क्या आएगा, माइनस, तो माइनस का 4 इक्वल 3 लेके आना है। ठीक है, तो भाई कितना हो गया, 24 बन गया, और 12 से करेंगे, 12 दूनी 24। क्लियर है? और यहाँ पर देखेंगे 5 दूनी कितना होता है, 10। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है। 5 और 2 कितना हो गया, 7, और 7 में से -4 गया, 3 बन जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी से, यही करेक्ट आंसर हो गया। देखिए क्लियर है, समझ आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल
कितना बढ़िया क्वेश्चन था। आगे देखिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसमें क्या करना है, ये सिंबल दे रखे हैं, इसमें जो प्रत्येक सात दे रखा है, इन सात के बीच में आपको सिंबल रखते चलना है, रखते चलना है, रखते चलना है, और लास्ट में बताना है कि ऐसा कौन सा सिंबल होगा जिसे, अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा जिससे कि हम इक्वल 14 ला सकते हैं। तो भाई इक्वल 14 कैसे लाएंगे, देखिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पर 7 दे रखा है, एक 7 ये है, एक 7 ये है और एक 7 ये है। ठीक है, अगर 2 7 आपस में कट जाए तो भाई 2 7 को जोड़कर हम 14 बना सकते हैं, बिल्कुल बन सकता है। तो आप ध्यान रखिए कटेंगे कब, कटेंगे जबकि मल्टीपल और डिवाइड दोनों के दोनों एक साथ करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीपल और डिवाइड एक साथ करेंगे तब कटेंगे। तो हम मल्टीपल और डिवाइड को एक साथ रख लेते हैं। भाई एक साथ कहाँ पर रखेंगे, या तो बिल्कुल आगे की तरफ या बिल्कुल पीछे की तरफ। तो बिल्कुल आगे की तरफ कहीं दे रखा है, भाई यहाँ पर नहीं दे रखा, मल्टीपल प्लस दे रखा है, यहाँ पर डिवाइड प्लस दे रखा है, यहाँ माइनस मल्टीपल दे रखा है, यहाँ पर प्लस मल्टीपल दे रखा है। तो हमें तो ऐसा लेना है जहाँ एक साथ हो दोनों। तो भाई एक साथ दोनों तब होंगे, और साथ में प्लस भी होना चाहिए, भाई साथ में प्लस भी होना चाहिए, क्योंकि जोड़ना है ना। फिर हमें जब डिवाइड कर देंगे तो आपस में 2 कट जाएंगे 7, एक यानी 2 7 बचेंगे, उन्हें जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए मल्टीपल और डिवाइड कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में, भाई ये दे रखा है मल्टीपल और डिवाइड। तो एक जगह मल्टीपल रख दो, एक जगह डिवाइड रख दो, इन्हें सॉल्व करेंगे तो भाई 7 से 7 गायब हो गया, इन्हें आपस में जोड़ देंगे, 7 दूनी 14। क्लियर है, आपका आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। सॉरी स्टूडेंट्स, देखिए आगे दे रखा है कान नाक चेहरा, भाई इनके बीच में बताना है कौन सा संबंध बनेगा, कौन सा पेयर बनेगा जो कि बिल्कुल सही संबंध यहाँ पर दर्शाएगा। देखिए देख लेते हैं यहाँ पर कान नाक और चेहरे के बीच में, तो भाई कौन सा बनेगा। आप देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई ये है हमारा फेस, और फेस में ही कान भी दिए होते हैं और नाक। ठीक है, ये दोनों हमारे फेस के यानी जो हमारा चेहरा है उसी में जुड़े हुए हैं, ये हमारे पार्ट्स होते हैं, बॉडी के अंग होते हैं। तो हमारा कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए वाला बन जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दे रखा है, भाई क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे सभी को। दे रखा है मेज कछुआ और फर्नीचर, भाई मेज कछुआ और फर्नीचर के बीच में कौन सा संबंध बनेगा, तो बिल्कुल देख लेते हैं। भाई यहाँ पर बात की जाए कि मेज क्या है, मेज फर्नीचर के अंदर आती है, भाई फर्नीचर की कैटेगरी में आती है ना, लेकिन कछुआ की बात करें तो वो यहाँ पर बिल्कुल अलग होगा। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुछ मुंबई दिल्ली है, भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया है। देखिए समझ लीजिए कैसे करना है, कुछ मुंबई दिल्ली है ये कहा गया है। तो भाई जैसे जैसे क्वेश्चन कहा गया है ना, हम या तो जैसे मैंने 2 तरीके बता चुका हूँ पहले से अब क्वेश्चन को आपको करने के, तो आप कैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर बात की जाए कुछ मुंबई दिल्ली है तो मैं ऐसे भी बता देता हूँ। देखिए कुछ मुंबई दिल्ली है, ठीक है, कुछ कोलकाता मुंबई है, भाई कुछ कोलकाता मुंबई है, ऐसे करके कोलकाता मुंबई। ये क्या है बीच वाली, ये बीच वाली मुंबई है, ये क्या है, ये दिल्ली है, ये क्या है, ये कोलकाता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या दे रखा है, कुछ चेन्नई दिल्ली है, तो भाई कुछ चेन्नई दिल्ली है, ये चेन्नई हो गई, ये क्या होगा, ये चेन्नई हो गई। अब देखिए आप लोग, ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट जोड़ना शुरू करते हैं। भाई सभी कोलकाता चेन्नई है, कोलकाता का चेन्नई से कोई संबंध ही नहीं है, यहाँ तो कुछ का संबंध लगाता तो हो जाता बाई चांस, लेकिन सभी का नहीं होगा, तो ये वाला क्या हो गया, गलत। अब आगे देखिए क्या दे रखा है, कोई चेन्नई कोलकाता नहीं है, भाई कोई चेन्नई कोलकाता नहीं है। जब सब सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तो बात क्यों आएगी, भाई नेगेटिव की बात बिल्कुल नहीं आएगी, तो ये तो आपका बिल्कुल होगा ही नहीं। क्लियर है, अब बताइए क्या होगा, भाई दोनों के दोनों असत्य होंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो केवल यानी कि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, आंसर कौन सा बनेगा, सी वाला ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए दूसरा टाइप था आपका समझने का क्वेश्चन, कैसे समझते हैं। क्वेश्चन मैं आपको 2 प्रकार से बता चुका हूँ, अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत होती होगी। ठीक है, आगे देखिए सेम उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपका होमवर्क का रख देते हैं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाना है और खुद करके इसका आंसर देना है। क्लियर है, चलिए बढ़ते आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो एल बड़ा यानी एल छोटा है और बराबर है आर के, आर छोटा है एम से, एम छोटा है एन से, एन छोटा है के से। भाई सबका संबंध यहाँ पर दे रखा है बिल्कुल। अब यहाँ पर हमें सीधे पता चल रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो भाई आर एल के बराबर भी है, ठीक है, लेकिन आर एल से बड़ा भी है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, तो अब बाकी तो सभी बढ़ते क्रम में
दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले एल का और एन का संबंध देखेंगे, तो भाई एल का और एन का संबंध देखेंगे तो एल छोटा है हर कंडीशन में, तो एल छोटा है एन से, भाई बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है के बड़ा है एम से, तो भाई के एम से बड़ा है, बिल्कुल सही बात है, ये भी हमारा सही होगा। आर छोटा है एन से, भाई आर एन से छोटा है, ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी सही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सभी निष्कर्ष आपके उपयुक्त हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, पूछा गया है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, भाई त्रिभुज यहाँ पर बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर ट्रायंगल कितने होंगे। तो भाई बहुत ही सिंपल सा तरीका है चेक करने का। देखिए यहाँ पर आप जब भी चेक करते थे पहले, ये वाला जो त्रिभुज है बड़ा वाला और इसके अंदर जो त्रिभुज होता है ये कितने त्रिभुज बनाकर चलता है, तो भाई सिंपल सी बात है, ये 5 त्रिभुज बनाता है। ये तो आपको पता ही होगा पहले से, कितने बनाता है, 5 त्रिभुज बनाता है, ठीक है। ये बनाता है 5 और एक त्रिभुज दिख रहा होगा आपको ये वाला, तो भाई कितने हो गए टोटल, 6 त्रिभुज बनेंगे ओनली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको नहीं पता भाई कैसे 5 बनाता है, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ अच्छे से ताकि समझ में आ जाएगा। देखिए एक तो बड़ा वाला बन रहा है भाई, एक बड़ा वाला बन रहा है, एक ये वाला हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 ये बन गए, एक बड़ा, 5 बन गए, नहीं बन गए। और ऐसे ही देखेंगे तो एक आपका ये अलग साइड में दिख रहा है, तो इस प्रकार से 6 त्रिभुज यहाँ पर बन रहे हैं। चलिए आगे देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को पहले इसे समझ लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद में आगे इससे संबंधित प्रश्न करेंगे। कैसे, देखिए दे रखा है रामू 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो भाई सबसे पहले रामू नाम का एक लड़का है वो नॉर्थ में गया, कितना, 2 किलोमीटर। क्लियर है। फिर अपनी दाईं ओर घूमकर 4 किलोमीटर चलता है, भाई दाएं का मतलब क्या हुआ, राइट हैंड पर मुड़ेगा, तो राइट हैंड कौन सा होगा स्टूडेंट्स, अब आप देख लीजिए नॉर्थ में देख रहा है, तो राइट हैंड जो उसका सीधा हाथ है वो कहाँ होगा, ईस्ट में होगा, भाई ईस्ट में कितना, 4 किलोमीटर। क्लियर है। आगे देखिए, फिर वह अपने दाईं ओर घूमता है, फिर यानी कि वह अपनी दाईं ओर घूमता है तो फिर उसकी डायरेक्शन हो जाएगी साउथ हो, और कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। और फिर अपनी दाईं ओर घूमता है, 4 किलोमीटर चलता है, यानी अब हो गया वेस्ट में, फिर से 4, तो भाई ईस्ट से वेस्ट कट गया, सिंपल सी बात है। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, नॉर्थ साउथ आपस में एक ही व्यक्ति चल रहा है, जब एक व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन चलता है तो वो आपस में माइनस होती है, तो कितना रहेगा, 2 किलोमीटर। तो भाई क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ ले आप आराम से आंसर देंगे, ठीक है। याद रखना है 2 किलोमीटर कौन सी साइड में ज्यादा पहुंच गया, दक्षिण में ज्यादा पहुंच गया है। तो हम यहाँ पर चलते हैं आगे, क्या है, रामू अब किस दिशा, यानी रामू अब किस दिशा में अभिमुख है, भाई ये तो हमने अभिमुख तो देखिए नहीं निकाला, लेकिन अभिमुख निकालने के लिए देखिए हम कर सकते हैं, हम पीछे चलते हैं थोड़ा सा। हमने सबसे लास्ट में क्या लिखा था, सबसे लास्ट में वेस्ट डायरेक्शन लिखी थी, पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा ही हमारा आंसर होगा। जो सबसे लास्ट डायरेक्शन होती है ना वही हमारा आंसर होता है, तो वेस्ट डायरेक्शन ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए आगे देखिए, रामू अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूर है, भाई 2 किलोमीटर की दूरी पर है, अभी तो करा था बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई यहाँ दे रखा है सुलगना, क्षय, सड़ना और यहाँ पर अपघटित होना, तो कौन सा यहाँ पर सभी से डिफरेंट होगा, तो भाई बिल्कुल यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो बात करी जाए सुलगना, सुलगना क्या होता है, सुलगना एक ऐसा वर्ड है जो कि यहाँ पर आग लगने से संबंधित है, और बाकी सभी देखेंगे क्षय होना, अपघटित होना या सड़ना, बाकी सभी के सभी किसी न किसी पदार्थ के नष्ट होने को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, नष्ट होने को। जबकि सुलगना क्या है, एक आग से संबंधित, यानी आग सुलगती है उसी से संबंधित यहाँ पर दर्शा रखा है, ठीक है। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है सभी से अलग है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए क्या दे रखा है, यदि रानी के पिता के चाचा, भाई क्वेश्चन बहुत मजेदार है, समझना है ध्यान से। रानी के पिता के चाचा अनुप के पिता के पोते हैं तथा अनुप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो अनुप का रानी से क्या संबंध है, तो भाई कैसे, देखिए रानी के पिता के चाचा, भाई यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रानी से। रानी के पिता, भाई रानी के फादर है, ठीक है, इसको आने बंद कर लो। इनके रानी के पिता के चाचा, चाचा का मतलब ये इनके पिता के भाई, पिता के भाई डबल स्टेप में बना दिया तो ये बन गए चाचा। चाचा है, इसको आने बंद कर लेंगे इन्हें भी, चाचा को हमने सी लिख दिया, ठीक है। चाचा ये कौन है, अनुप के पिता के पोते, भाई अनुप के पिता के पोते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना है। अनुप के पिता के पोते हैं, तो कोई अनुप नाम का व्यक्ति है, देखिए यहाँ पर अनुप नाम का व्यक्ति, इसके पिता, इसके फादर, इनके कौन है, ये इनके पोते हैं, तो पोते का मतलब इनके बेटे के बेटे होंगे, तो भाई इनके बेटे के बेटे, और यहाँ पर साफ साफ कह दिया है कि अनुप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो इसका मतलब ये सी नाम के जो व्यक्ति हैं ये इसके अनुप के कौन होंगे, अनुप के कौन होंगे,
बेटे होंगे, और जब ये अनूप के बेटे हैं तो साथ साथ यहाँ पर ये भी अनूप के बेटे होंगे भाई, ये भी अनूप के बेटे होंगे। ये बेटे हो गए तो ये कौन हो गए भाई अनूप के, और सिंपल सी बात है कौन हो गया, अरे दादा, यानी कि आपको पता है भाई यहाँ पर पिता का पिता कौन होता है, दादा कहलाता है। अब यहाँ पर बात करेंगे फिर आर से संबंध लगाएंगे तो क्या बनेगा, परदादा। संबंध क्या बनेगा, परदादा, यानी ग्रेट ग्रैंडफादर इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अरे क्लियर है ना। स्टेप गिन लीजिए कितने स्टेप हो गए भाई। एक स्टेप में आपके यहाँ पर बनता है पिता का, दूसरे में बनता है दादा का, और तीसरे में बनता है परदादा का। तो भाई यही तो बन रहा है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई आगरा का संबंध यमुना से दे रखा है। तो आगरा हमें पता है भाई, आगरा जो शहर है वो कहाँ पर, यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। कह सकते हैं नहीं। ऐसे ही वाराणसी, भाई वाराणसी से कौन सी मतलब नदी होकर गुजरती है, तो बात की जाए तो गंगा नदी, सभी को पता होगा, काफी फेमस शहर है। ठीक है, तो गंगा नदी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक बस डिपो से चेन्नई के लिए 30 मिनट बाद छूटती है। ठीक है, हर 30 मिनट पर एक बस जाती है चेन्नई के लिए, बस आप इतना समझ लीजिए। वहीं पूछताछ कर्मचारी ने एक यात्री को बताया कि चेन्नई की बस 10 मिनट पहले जा चुकी है, अब अगली बस जाएगी 10:30 बजे। भाई कभी भी आपने भी पूछा होगा, कहीं पर टाइम पूछते होगे आप पूछताछ केंद्र पर कि अब अगली गाड़ी कितने बजे जाएगी, तो वो कहता होगा, भाई सपोज कीजिए उसने आपसे कह दिया अगली गाड़ी 10:30 बजे जाएगी, और आप जो हो 10 मिनट लेट हो गए, यानी कि पहली गाड़ी 10 बजे जानी थी, पहली गाड़ी 10 बजे ही तो गई थी, आप 10 मिनट लेट हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, उस समय जब आपने टाइम पूछा तब 10:10 का टाइम हो रहा होगा। 10:10 का टाइम हो रहा होगा। अब सुबह की बात कर रहा है तो सुबह कर दीजिए, शाम की बात कर रहा है शाम कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रातः कह रहा है, प्रातः का मतलब सुबह का टाइम होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा आंसर हो गया। क्लियर है, भाई समझ आया नहीं आया, बताइए कितना मजेदार क्वेश्चन है। आगे देखिए सीरीज का क्वेश्चन आ गया भाई, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लीजिए। क्या दे रखा है, 2 से 4 बन रहा है भाई, बिल्कुल हम देख लेते हैं। यहाँ पर सीरीज में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ डिवाइड करके, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें गुणा करनी है, या देख रहे हैं क्या जोड़ रहा है क्या घट रहा है। अरे ऊपर अंश में अलग देख लीजिए, हर में अलग देख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखा जाएगा अंश और हर हमारे जो होता है, तो इन्हें देखेंगे। देखिए 2 से देखेंगे, 2 पर जाएंगे 4 पर, तो कितना स्टूडेंट्स, प्लस का 2। 4 से जाएंगे 7 पर, तो कितना, प्लस का 3। फिर जाएंगे 11 पर, फिर कितना, प्लस का 4। सिंपल सी बात है नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो +5 कर देंगे, तो भाई +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 + 5 इज 16। तो भाई 16 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 4 में हो गया। लेकिन अभी हम हर चाहे हर भी चेक कर सकते हैं कितना, 3 से 7, तो देखिए कितना, प्लस का 4। 7 से जाएंगे 13 पर, प्लस का कितना, 6। 13 से 21 पर जाएंगे तो कितना, प्लस का 8। तो भाई कैसे कैसे हो रहा है, देखिए 4 से 6 पर गए, प्लस 2 ऐड किया, यहाँ से 6 से 8 पर गए, प्लस 2 ऐड किया, तो फिर प्लस का 2 ऐड कर देंगे तो कितना, 10 जुड़ेगा, और 10 जोड़ेंगे तो 21 और 10 आपका 31 बनता है 31। तो ऑप्शन देखिए यही तो दे रखा है, 16/31। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो भाई ये स्टूडेंट्स थे आपके आज के क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन कैसे लगे, सभी को जबरदस्त क्वेश्चन लगे होंगे, मजा आ गया होगा क्लास में, है ना। तो बिल्कुल क्लास को सभी को पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर है, साथ ही साथ जितने भी मित्र हैं अपने सभी को क्लास को शेयर करो भाई। इस क्लास से आप सभी को कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आप सभी जितने भी मित्र हैं उनके पास शेयर कीजिए, क्लास आप सभी देखेंगे, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका नहीं आता है तो बिल्कुल यहाँ पर आपके डाउट सेशन के लिए ही आपको, और हो सकता है कि मैं आपसे कुछ दिनों में लाइव क्लास भी यहाँ पर आपकी शुरू करूँ, ठीक है। कैसे भी करके कुछ ना कुछ मुझे कोशिश करनी है। देखिए अभी मेरे पास सिस्टम थोड़ा सा तैयार नहीं है, इसी वजह से मैं आपकी क्लास जो है रिकॉर्डेड लगा रहा हूँ, जो कि मैं आपको पहले भी इन्फॉर्म कर चुका हूँ। क्लियर है, लेकिन कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी आपके साथ में लाइव आने की। मुझे भी बहुत दिनों से तमन्ना है आपसे लाइव रहने की, आपसे लाइव बातें करने की, ठीक है। तो ऐसा है कभी कभी लाइव, अगर वैसे अपने लाइव डिस्कशन के लिए कभी भी आ जाया करेंगे, लेकिन क्लास में आपकी लाइव के लिए सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपकी क्लास लाइव शुरू करूँ, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सभी खुश रहिए, साथ साथ दूसरों को भी खुश रखिए। थैंक यू सो मच।